वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले बच्चों ये जान लीजिए कि न्यूट्रिशन क्या है। और उससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए क्या होगा कि आपको दिन भर खाना ना दिया जाए, क्या होगा? कमजोर हो जाओगे, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, है ना। और इसी तरह से मान लीजिए 2 दिन खाना ना दिया जाए, 3 दिन खाना ना दिया जाए, 10 दिन खाना ना दिया जाए, तो वीक होते जाओगे। और क्या है, कोई भी इंसान क्या है, अगर मैक्सिमम 10-15 दिन अगर खाना पानी ना दिया जाए तो मर जाएगा। इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है खाना, ठीक है। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको भी जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। तो वही खाना बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर? तो ये बात है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, तो इसी तरह से क्या है, ये अभी हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि प्लांट्स का खाना कैसे बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे, जिसमें कि एनिमल्स का खाना कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स। अब बच्चों देखते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक carbohydrates, proteins, vitamins, के अलावा क्या है जी, फैट्स, ETC, इसके अलावा भी, ठीक है, सोडियम, फास्फोरस वगैरह बहुत सारी चीजें लाती हैं। तो these are called, इनको क्या कहते हैं, these are called nutrients. Is that clear? इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और यही क्या है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उसके बाद बाकी का फूड का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, पॉटी की फॉर्म में चला जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या है, ये हमारे एनिमल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम क्या है, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स के लिए क्या है, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की डिफिनेशन लिखेंगे। न्यूट्रिशन क्या है जी, न्यूट्रिशन। अब बच्चों हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या चीज है। इट इज द मोड ऑफ क्या है, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization for बॉडी के लिए इसका यूटिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन का है। खाना लिए और उसके बाद बॉडी में भी लगना चाहिए, बॉडी के लिए यूज होना चाहिए। ये नहीं कि खाना खाए तुरंत वॉमिटिंग हो गई, मैटर खत्म, ये न्यूट्रिशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो मतलब बीमारी की हालत हो जाती है कि खाना खाते ही कुछ भी खाए तुरंत उलटती है, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, ठीक। अब ये देखिए कि न्यूट्रिशन 2 टाइप की होती है प्लांट्स के लिए, कि कुछ पौधे तो खुद खाना बनाते हैं और कुछ तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये 2 टाइप्स किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब
द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रॉप मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटो मीन्स क्या होता है, अपने आप के लिए। तो जैसे कहें कि दीज आर द, क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन in which the process of nutrition in which the process of nutrition in which the plants या कहिए ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहां पे हम प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, प्लांट लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ऑर्गेनिज्म, prepare their food by themselves, ठीक। तो वो क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। तो अब क्या है, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे कि सभी जितने भी आप सभी ग्रीन प्लांट्स देखते हो, सभी के सभी ऑटोट्रॉप्स हैं। आम, केला, नीम, पपीता, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। अब बच्चों मैं ये पूछूंगा कि क्या रेड कलर की ग्रास जो है वो भी ऑटोट्रॉपिक है? सोचिएगा, अभी मैं इसका आंसर बाद में दूंगा, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या चीज है जी, ठीक। तो अब क्या है, द organisms which depend upon others for their food, ठीक है। तो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे इंसान है, ठीक है। हम सब क्या है, ये नहीं कि मम्मी के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब हमारा खाना किनसे बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। मम्मी तो बनाती हैं वो अलग बात है, पर क्या है, पेड़ पौधों से का बना हुआ खाना, जैसे गेहूं है, चावल है, ये सब चीजें, या फ्रूट्स हैं, सलाद है, ये सब क्या है, पेड़ पौधों से आ रहा है। तो ये बेसिक चीज। तो इसी तरह से फॉर देयर फूड, ठीक। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं जी, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक। सभी, जैसे ये प्लांट्स में भी क्या है, अमरबेल हो गया, कैस्केस्टा हो गया, या पीचर प्लांट हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे कि जो दूसरों को ही तो अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों देखते हैं कि प्लांट्स का फूड कैसे बनता है, ठीक है। तो अब ये है सिंपल सी बात कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है,
कहाँ खाना बनता है उसमें? उसके लीव्स में, उसके पत्तों में, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन ऑफ, मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप क्या लिखेंगे जी? फोटोसिंथेसिस इट इज द process in which plants prepare their food in the prepare their food with the help of कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज द प्रोसेस इन विच द लीव्स ऑफ द प्लांट्स होना चाहिए बच्चों, इन विच द leaves of the plants prepare their food with the help of CO2, carbon dioxide and water, in presence of sunlight, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं खाना, ठीक जी। तो अब ये जैसे हम कहें, अब लीव्स में ही क्या है? लीव्स में क्या है कि ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, विच हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द सनलाइट्स विद, जो कि एब्जॉर्ब करता है और वो खाना बनाने में इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब देखिए जी क्या है, ये क्या प्रोसेस हुआ इसका? ग्रीन लीव्स, ठीक, ये क्या है? प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये क्या हुआ? तो यहां से क्या हुआ? दिस इन द, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट, ये जैसे हमने रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया सनलाइट, और फिर इसके बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में बनता है। और कार्बोहाइड्रेट इसके में क्या है? स्टार्च की फॉर्म में मिलता है, स्टार्च, STARCH। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है कि द ग्रीन लीव्स कंटेन्स क्लोरोफिल विच हेल्प्स फॉर green leaves contains chlorophyll, ठीक, contains chlorophyll which helps for preparation of food, which helps for preparation of food, खाना बनाने में, which helps for preparation of food by photosynthesis, synthesis, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जी, अब बच्चों इसके अलावा एक और क्वेश्चन, क्या कि क्या ग्रीन लीव्स ही है रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं, ऐसे क्या है, कई सारे आप सभी
वो देखेंगे, लीव्स देखेंगे स्पॉटेड रहते हैं, येलो ग्रीन है, मनी प्लांट वगैरह का देख लीजिए, या कई रेड कलर की ग्रास होती है और अलग अलग टाइप के कलर्स रहते हैं, ब्राउन कलर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक, पर कुछ हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं प्लांट्स, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कहेंगे कि द लीव्स अदर देन ग्रीन, some leaves other than green color also have क्या है, also have chlorophyll, but the other colors dominates over the green, but the other colors dominates over green, ठीक। तो इसीलिए उनका कलर कुछ दूसरा दिखाई देता है, ठीक है, हो गया जी। अब बच्चों देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां कहते हैं क्या, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे हम कहें कि हमारी एनर्जी का सोर्स क्या है, हम बहुत सारे लोग वेज, प्योर वेज होते हैं, कुछ नॉन वेज भी खाते हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि हमें एनर्जी क्या नॉन वेज से भी मिलती है, पर वो नॉन वेज जैसे चीजें, क्या मछली हो गई, मटन हो गया, चिकन हो गया, जो भी हैन है या गॉट है या जो भी है, वो सब क्या चीज खाते हैं, या तो घास ही खाते हैं, ठीक। और घास कहां से होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, घास का खाना बनता है, इसीलिए घास ग्रो करती है। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि जो जैसे टाइगर है, लायन है, ये सब क्या चीजें खाते हैं, ये तो घास नहीं खाते हैं, ये क्या हिरन वगैरह खाएंगे, दूसरे एनिमल्स खाएंगे। पर जिन एनिमल्स को खाते हैं वो कहां से, वो क्या चीज खाते हैं, वो घास ही खाते हैं। और वो घास कहां से क्या है, फिर से अल्टीमेट, मतलब वो घास फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ग्रो करती है, ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए क्या है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी because ये एनसीईआरटी में भी आएगा, है ना, बिकॉज all animals and plants depends directly or depends directly or indirectly for food or energy। कहां पे, because all animals and plants depends directly or indirectly for food or energy on sunlight, ठीक। किसी का भी खाना हो, फूड चेन देखेगा। तो अब क्या है, तो सो यू कैन से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों, इतना कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक। थैंक यू।